तो रिसेंटली किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे एटलीस्ट 10 बार 10 वीडियोस में जाके कमेंट किया, सर मेडिकल कोडिंग और क्लिनिकल साइंस में मुझे डिफरेंस बताओ, दोनों में से मुझे कोई भी एक चूज करना है तो मैं कौन सा चूज करूं। तो मैंने सोचा आज तो इस वीडियो पे हम वीडियो बना ही देते हैं। अब आप सभी को पता है कि मैं क्लिनिकल साइंस का ट्रेनर हूँ और क्लिनिकल साइंस जॉब रोल पे मैं काम कर चुका हूँ। तो क्लिनिकल साइंस के बारे में या साइंस के बारे में तो मुझे पूरी क्लियरिटी थी, बट जो मेडिकल कोडिंग वाला पार्ट था उस पर मुझे पूरी क्लियरिटी नहीं थी। बट मेडिकल कोडिंग के काफी स्टूडेंट को जो मेडिकल कोडिंग में जॉब कर रहे थे उनको मैं ट्रेन कर चुका था पास्ट में, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। तो मैंने मेरे एक स्टूडेंट से बात की और सारी इन्फॉर्मेशन जानी और वो सारी क्लियरिटी मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, मेडिकल कोडिंग और क्लिनिकल साइंस में से आपको कौन सा जॉब चूज करना चाहिए और क्यों चूज करना चाहिए। अगर बात करें कि कौन सा चूज करना चाहिए तो आपको क्लिनिकल साइंस चूज करना चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं ऐसा क्यों है। देखो, अगर ग्रोथ की बात करें और पे की बात करें तो क्लिनिकल साइंस में ज्यादा है 50% मेडिकल कोडिंग। लेट्स सपोज अगर मेडिकल कोडिंग में आपकी सैलरी 3 लाख है तो यहाँ पे इजिली 6 to 10 लाख यानी 50 से 100% तक का डिफरेंस आ जाता है। और लॉन्ग टर्म में तो कंपेरिजन ही नहीं है, क्योंकि मेडिकल कोडिंग की जो सैलरी होती है वो कैप्ड हो जाती है। कुछ टाइम बाद आपकी सैलरी कांस्टेंट हो जाएगी, एकदम उसके आगे नहीं बढ़ेगी। बट क्लिनिकल साइंस में वो सैलरीज काफी ग्रो होती हैं, 10 से 15, 15 से 20, 30, 40, 50, 60 LPA तक जाती है। अब मेडिकल कोडिंग में इतनी ग्रोथ और सैलरी क्यों नहीं है और क्लिनिकल साइंस में इतनी सैलरी और ग्रोथ क्यों है वो भी जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो मेडिकल कोडिंग की जॉब है ना वो इजी टू रिप्लेस है, मतलब उस एम्प्लॉय को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। बट जो क्लिनिकल साइंस जो जॉब रोल है उस पे जो जॉब कर रहा है उस एम्प्लॉय को इजीली रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, जो क्लिनिकल साइंस जॉब रोल है वो स्किल एक्वायर करने में भी काफी टाइम लगता है और उसमें काफी कॉम्प्लेक्स चीजें भी होती है और काफी सारी चीजें सीखनी पड़ती है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट कोडिंग, आपको एक कोडिंग सीखनी पड़ेगी, आपको साइंस सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता मेडिकल कोडिंग के कंपेयर में, इसमें आपको नॉलेज ज्यादा होना चाहिए और आप जो टास्क करते हो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करता है, ज्यादा वैल्यूएबल होता है कंपेयर टू मेडिकल कोडिंग। वहीं पे मेडिकल कोडिंग की बात करें तो वो जो स्किल है वो आप इजीली सीख सकते हो, जैसे कि आप 1-2 महीने में भी सीख सकते हो या 3 महीने में भी सीख सकते हो। इसी वजह से क्या होता है, कंपनी के लिए आप इजीली रिप्लेसेबल होते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, पहले तो आपको स्टार्टिंग में भी सीखने में टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने सीखने में लगते हैं। प्लस जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो आप उतने वैल्यूएबल होते जाते हो। ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज जो 6 महीने में आपने जो स्किल सीखी बस उतने तक रहता है, यानी आपकी वैल्यू टाइम टू टाइम बढ़ते जाती है और आपका नॉलेज भी बढ़ता जाता है। तो इस वजह से आप रिप्लेसेबल नहीं होते, कंपनी के लिए एक वैल्यूएबल एम्प्लॉय होते हो। और आप कंपनीज में चेक करोगे ग्रेडिंग सिस्टम भी होता है। आज से 2-3 साल पहले मैंने एक स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी थी, उनका नाम प्रतीक था, उनके साथ वीडियो भी है चैनल पे। तो मैंने उनको जब ट्रेनिंग दी थी तो मैंने उनसे पूछा था आप क्लिनिकल साइंस क्यों सीखना चाहते हो। ऑलरेडी वो PV रोल पे IQVIA में जॉब कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी, सर जो मैं PV रोल पे जो जॉब कर रहा हूँ उसका जो ग्रेड है और क्लिनिकल साइंस का जो ग्रेड है जॉब का, उसमें काफी डिफरेंस है। यानी PV में जो मैं करंट रोल पे जो जॉब कर रहा हूँ उस पे जो मेरी सैलरी 2-3 साल बाद होगी, शायद क्लिनिकल साइंस में मुझे एज अ फ्रेशर भी मिल जाएगी। और PV में लेट सपोज मुझे 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और जो मुझे सैलरी मिल रही होगी वो मुझे क्लिनिकल साइंस में सैलरी 2 ईयर्स में मिल रही होगी। यानी 2 चीज़ें पता चली, ग्रोथ और पे दोनों हाई है ग्रेड के साथ। जैसा आप सभी को पता होगा गवर्नमेंट जॉब्स में ग्रेड होते हैं, राइट। वैसे प्राइवेट जॉब में भी होते हैं, बट काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि हाई ग्रेड जॉब्स कौन सी है, कौन सी जॉब्स है जो अच्छा पे करती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो या तो 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।